अलख निरंजन साध ले, मन को ले ओ बिठाए। नीचे गणपति ध्यान कर, ऊपर चढ़ती जाए। ओम निरंजनम अखंडम अनंतम चैतन्यम परमेश्वर शिवम गोरक्ष रूपम च रामाय तस्मै नमः। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। शिव का द्रोह करता है, और मेरा भक्त बनता है। भगवान राम कहते हैं वो व्यक्ति मुझे क्षण भर के लिए भी पसंद नहीं। दूसरी ओर क्या कहते हैं, शिव क्या कहते हैं, राम मेरे ही हैं, मेरे आराध्य हैं। न राम में भेद है, न शिव में भेद है। जिनकी आंखों में नमक मिर्च है उनमें भेद है। क्या जानोगे? सनातन परंपरा में भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की। लंका में जाकर लंका में प्रवेश करा तो पहले शिव को आगे रखा, रामेश्वर में उनकी प्रतिष्ठा की। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में हम ज्ञान की आंखें खोलकर देखें, सोचने का अर्थ ही नहीं। अरे थोड़ा सा तो सोच लो, सनातन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, संस्कृति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान कर लो। राम बिना राम बिना शिव कछु सुहात नहीं। विष्णु के रूप में वो भाते शिवनाथ हैं। शिव और विष्णु में भेद जो करते हैं मित्र, दोनों उनकी आंखें फूटी क्षण भर में जाते हैं। नेत्र तृतीय खोल ध्यान तो लगाओगे, शिव और राम कछु भेद ना भात हैं। वही कृष्ण वही शिव वही राम प्यारे हैं। दशरथ के घर में वे खेलन को आते हैं। एकादश रुद्र में सेवा करत नित, दास हनुमान स्वयं शिव बन जाते हैं।
अद्भुत कथा है शिव राम की प्यारो सुनो। शिव को राम, राम शिव को नित्य भात हैं। बिना राम के कुछ हो नहीं सकता, बिना शिव के कुछ नहीं हो सकता। रमन्ते युष्मन योगिना सा राम, और महायोगी परम योगी शिव हैं। वो तो उनका रमण करते हैं, उनमें उनके बिना रह नहीं सकते। शिव शिवत्व प्राप्त करना है तो राम को साथ लेके चलना पड़ेगा। जितने पागल हैं द्वंद्व मचा सकते हैं, लेकिन पागल खाने में जाकर के सब ठीक नहीं होते, कुछ ही ठीक होते हैं। अपने अपने मन को साध लो। आ से लेकर ला अक्षर में विश्राम तो करके देखो, तो हाहाकार मिट जाएगा। हकार तो शांति का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है। लकार द्वंद्व का प्रतीक है, प्रतीक पृथ्वी है। वकार जल तत्व का है, और रकार अग्नि तत्व का है। यकार ईश्वर तत्व का, वायु तत्व का है, और हकार शिव तत्व का। और जब वही हकार ऊर्ध्वगामी होकर के केंद्र में आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो हंस बन जाता है, हम छम बन जाता है। भगवान शिव नृत्य करते हैं, हम छम। और जब डमरू बजाते हैं तो प्रलय हो जाती है। महातांडव दिखाते हैं, तांडव नृत्य। सभी जानते हैं कि शिव में और राम में अभेदक रेखा है। विष्णु बेचारा, ईश्वर बेचारा, रुद्र बेचारा, सब अपने अपने ढंग के हैं। रावण ने कठिन साधना की, बेचारा शिवत्व को कहाँ प्राप्त कर पाया। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा वरदान देती। जगत जननी सीता का अपहरण किया तो 10 में से एक सिर नहीं बचा। दशानन एक कानन भी नहीं रहा। राम विरोधी ना जिए, जिए तो बोरा होए। बोरा कौन करेगा? शिव। पागल तो शिव ही करते हैं। इसलिए राम का विरोध करने वालों का 100 बार सोच लेना चाहिए। अरे अपने आप का, अपनी आत्मा राम का क्यों विरोध कर रहे हो? हमारे भीतर जो रूह है, आत्मा है, वही तो है राम, वही तो रमण करती है सारे शरीर में। अगर पैर के अंगूठे से वो निकल जाएगी तो अंगूठा बेकार, कन की उंगली से निकल जाएगी तो कनिष्ठिका से तो कनिष्ठिका बेकार, और हृदय से निकल जाएगी। अरे रूह निकल गई, ढूंढो रूह को। रा अग्नि तत्व जो उकार है ऊर्ध्व में, सिर में, हकार के साथ निकल ही जाता है। रूह, रूह गई।
उड़ गई। अब का ढूंढत है पंछी, उड़ गया हंस, हो गया खेला। पड़ा रह गया पिंजड़ा। यही है आने जाने का मेला। अजर अमर तो सत्य सनातन, ना कोई मरे ना जीवे। अजर अमर आत्मा हमारी, सहस्रार रस पीजिए। जागो उठो, क्षण ध्यान लगाओ। लगे समाधि सहज सुखदायिनी। भाव जगत में खो जाने पर भक्ति मिले, भावन अन पायनी। दिव्य भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए साधना के सागर में डूबकर शिव और राम के अंतर्द्वंद में न पड़कर गाओ गुणगान, चाहे किसी का अच्छा लगे। शिवत्व प्राप्त करने के लिए राम की पौड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जब तक राम को हृदय में ध्यान, आत्मा राम को नहीं ढूंढोगे तो तुम्हें ना शिव मिलेगा, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। जो कपड़े धोने वाला है उसका कुत्ता न घर का न घाट का। बड़ी बुरी दशा होती है। इसलिए जागो उठो, सत्य सनातन को पहचानो। सारा विश्व सनातन का आराध्य है और सारे विश्व का परिणाम सनातन है। आज नहीं तो पूरब से उदित होने वाला सूर्य पश्चिमी अस्तातल में जाकर के वही प्रकाश छोड़ता है जो उदय के समय होता है। संध्याएं मिलाओ, पांचों संध्याओं को एक करो। 8 वक्त भगवान का प्राणायाम करो, प्रणाम करो। अरे 8 नहीं करते 5 वक्त करो, 5 नहीं तो 3 वक्त करो। करो तो करना तो पड़ेगा मित्रों। नहीं करोगे तो किसी के गले सूख जाएंगे, किसी का कान सूख जाएगा, किसी की नाक सूख जाएगी, किसी की आँख सूख जाएगी। 11-11 साल के बच्चे चले जा रहे हैं संसार से। हताशा में माता पिता केवल ये कहते हैं, भैया देखो मैं तू जितना चाहे पढ़ना चाहे पढ़ ली, लेकिन बड़क पास हो गया ना, जा कोटा चली जा, डॉक्टर बन के आना, इंजीनियर बन के। अरे कहीं कोई कोटा में कोटा मिलेगा? जहाँ बच्चे को रखोगे वहीं बच्चे का श्रेष्ठ बनेगा। मैंने देखा है कंधे पे बोझिया बने घूम रहे हैं घर घर, संस्कारहीन बच्चे भटक रहे हैं। क्यों? हाय 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 हाय। जब चित्त में शांति आएगी
तो सारी समृद्धि सारे भारत नहीं सारे विश्व में फैल जाएगी। एक बार नरेंद्र को पढ़ के देखो, विवेकानंद को पढ़ के देखो, कैसे ये योगी भूल जाते हैं अपने पूर्वजन्म को। नरेंद्र कहता है मैं शायद कलकत्ता में आया। अरे आधुनिक नरेंद्र, अगर कलकत्ता में पूर्व जन्म पहले नहीं रहा होता तो तुझे कलकत्ता के उस रामकृष्ण मिशन की याद ही नहीं आती, तू जाता ही नहीं। मेरा ये वीडियो मैं जो कह रहा हूं उसको प्रसारित करो, ज्ञान दिलाओ कि उस युग में भी हमारे सारे लोग थे जब हमारा वो विवेकानंद रूपी नरेंद्र था। और रामकृष्ण के पास वो 21 लोग थे जो आज विभिन्न रूप में आए हुए हैं। मेरी बंगाल तो मेरी आत्मा थी, मैं बंगाली था, ठाकुर ने मुझे पकड़ रखा था, अब भी काम लेने को यहाँ रामपुर में षोडशी की सेवा में भेज दिया। क्या करूं? ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, आत्मा सबकी चैतन्य एक है। मरने के पश्चात कोई बता दे मुझे कौन सा है ये। श्वास निकल, जब तक श्वास है तब तक कर सकते हैं ये सनातन मुसलमान है, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये ईसाई है। अनावश्यक का द्वंद्व, इस द्वंद्व को खत्म करके अनंत की साधना में लीन हो जाओ और अपने सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को जानो। मैं आत्मा हूँ आनंद आनंद, मैं आत्मा हूँ अपने प्रभु की, मैं चेतना हूँ अपने गुरु की। कोई पीर पैगंबर कोई गुरु अगर भटकाता है तो उसको मत मानो, और सत्य सनातन जो परंपरा है गुरु की, हर गुरु सही पथ दिखलाता है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई औलिया हो, अगर वही पीर और औलिया हुक्का पिलवाने लगे, सुल्फा पिलवाने लगे, तो समझ लो ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रम है। जहर पान मसाला खिलाने लगे तो समझ लो ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रम है। सात्विक चेतना का काम गुरु का है, राजसी चेतना का काम गुरु या पीर का नहीं है। जागो, उठो, सतोगुण की ओर जाने का प्रयास करो। सत्य के धारी राम हैं। पहुंचाते शिवधाम, वही मथुरा में कृष्ण हैं, वही मथुरा में कृष्ण हैं। उन्हीं का नाम वेंकटेश्वर है। अनेक अनेक नाम हैं, पूरे भारत में अखंड नाम है। जहां पहुंच गए वहीं के हो गए। इसलिए अभी हजारों लोग रथ जोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं पुरी में। अलग अलग सब धाम है। जगन्नाथपुरी में देखो कितना आनंद आएगा। आदिगुरु शंकराचार्य केरल में पैदा हुए, शंखनाद फूंक दिया तो फूंक दिया,
5 साल के 7 साल के बालक ने कमाल करके दिखा दिया। केरल का बनारस उसका घर, बद्रीनाथ भी उसका घर, जोशी मठ भी उसका घर, केदारनाथ भी उसका घर, श्रीनगर भी उसका घर। कहाँ कहाँ घूमा वो छोटा सा बालक। 32 साल की उम्र में अद्भुत खेल खेल के चला गया। हम भटक रहे। इसलिए जागो, उठो, सनातन का सम्मान करो। अपने ये ही शरीर सनातन है। अपनी आत्मा तो तुम्हारी करोड़ों वर्ष की है। ये सनातन ही बताता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। सारा कुछ तुम्हारा खेल आत्मा का है। और आत्मा से तुम अगर महात्मा बन जाओगे तो तुम परमात्मा का चैतन्य की रस को पान कर सकोगे और तुम सत्य के साथ जुड़ करके अनंत का आनंद लोगे। यही दिव्यता है, यही अलौकिकता है। न लीवर की चिंता रहेगा, न किडनी की चिंता रहेगी। पहले हजम करने की शक्ति बढ़ाओ। मध्य युग में हमारे हाजमा खराब हो गया, फिर भी हमने सबको हजम कर लिया। सब हर बूढ़ जने कौन कौन आए, सब हजम हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। विक्रमादित्य जैसे महान पुरुष इस युग में हमेशा आते रहे हैं, आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। आज हमने